अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट पी वाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सोचो अगर हम कोडिंग में सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी भी रियल प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर सीखना बहुत ज़रूरी है। सो पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो मैं आपको हर चीज़ सिंपल और रियल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो स्किप मत करना वरना बीच में कंफ्यूजन आ सकता है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 15। बस वही चीज़ पाइथन में होती है, सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स चेंज होता है और इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर एडिशन, सबसे इजी एंड फर्स्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट 10 प्लस 5, रन करेंगे 15। सिंपल है ना? मतलब पाइथन वही करता है जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट ऑपरेटर, सो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर एडिशन, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसके लिए प्लस यूज करते हैं। सेकंड ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन, अब थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं बोलूँ 10 माइनस 5, तो ऑब्वियस आंसर है 5। सेम कोड में लिखो 10 माइनस 5, ओनली प्रिंट फंक्शन के साथ। इट इज, यहाँ पे हम रन करेंगे 5। यहाँ तक सबसे इजी है। सेम प्लस यूज होता है मैथमेटिक्स में, प्लस यूज होता है पाइथन में, माइनस यूज होता है मैथमेटिक्स में, माइनस यूज होता है पाइथन में। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन। यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आती है बिगनर्स को, पाइथन में मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस यूज नहीं होता बल्कि स्टार साइन यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सपोज अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखता 10 इंटू 5, सो 10 इंटू 5 इज 50, बट यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। सो हमें प्रिंट 10 स्टार 5। So it is in mathematics 10 into 5, in Python 10 into 5, but मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको रन करेंगे, इट इज 50। अगर गलती से एक्स लिख दिया तो एरर पक्का है। नाउ फोर्थ वन, डिवीजन, हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। नाउ इन मैथमेटिक्स 10 डिवाइड बाय 5, व्हाट इज द आउटपुट? इट विल बी 2। अगर सेम चीज हम यहां लिखें 10 डिवाइड बाय 5, आउटपुट यहाँ पे हमें 2.0 मिला है, हमें 2 नहीं मिला है। मीन्स अगर हम इस वैल्यू को देखें, इट इज फ्लोट नॉट इंटीजर, क्योंकि पाइथन डिवीजन का रिजल्ट जो है फ्लोट में देता है। मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको रिजोल्व कैसे करें? सो इसके लिए फिफ्थ ऑपरेटर होता है, इट इज फ्लोट डिवीजन। सो फ्लोट डिवीजन का सिंबल ये होता है, ये सेम वर्क करता है। जस्ट सपोज 10 डिवाइड बाय 5, हमने थोड़ी देर पहले रन किया प्रोग्राम वाया 2.0। अभी अगर हम फिर से रन करेंगे प्रोग्राम फ्लोट डिवीजन के साथ 10 फ्लोट डिवीजन 5, आउटपुट इज 2, मतलब डेसिमल पार्ट गायब हो गया। ये काफी यूजफुल होता है एग्जैक्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए। बट यहाँ पे इशू होता है अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होती डेसिमल्स के साथ। मींस अगर यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है 10 डिवाइड बाय 5, इट इज 2 एग्जैक्ट डिवीजन, बट व्हाट इफ इट विल बी 11? अगर यहाँ पे 11 होता, सो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 2.25 समथिंग, बट अगर हम रन करें तो 2 ही आएगा यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, you will get the exact value 2.2। So floor division exact integer देता है, it doesn't matter it is completely divisible or not। Now sixth one, modulus operator, हम इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है? ये रिमाइंडर देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल देखा था 11 बाय 5 का,
सो उसमें 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, बट 1 इज द रिमाइंडर। सो किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर क्या आया वो अगर हमें निकालना है, सो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे सपोज प्रिंट 10 मॉड्यूलस 3। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रिमाइंडर इज 1, 9 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर जो रहेगा 1। एंड ये कॉन्सेप्ट मोस्टली यूज होता है इवन और चेकिंग के टाइम। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर एक्सपोनेंट, ये पावर के लिए यूज होता है। सो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो पर्टिकुलर नंबर का पावर, उसके लिए मॉड्यूलस यूज होता है। सो मोस्टली किसी भी कैलकुलेशंस में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। सो ये थोड़ा एडवांस लगता है बट मोस्टली जगह यूज होता है। प्रिंट 2 स्टार स्टार 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब होता है 8। सो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 8। इट इज 8। सो अगर हम सेम किसी और नंबर का क्यूब देखें, लाइक 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512। सो 8 एक्सपोनेंट 3 512। मेन क्वेश्चन ये आता है, ये सारे ऑपरेटर सीखने के बाद हम इन्हें यूज कहाँ करेंगे? सिंपल प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में, गेम्स में, डेटा एनालिसिस में, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स में भी बैकएंड में अगर व्यूज एंड परसेंटेज एंड एनीथिंग कैलकुलेट हो रहा है, कोई भी डेटा कैलकुलेट हो रहा है एंड एनालिसिस हो रहा है उस डेटा पे, सो मोस्टली ये ऑपरेटर यूज करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इन डिटेल समझेंगे।